अधिकारी, मैं सीधा आरोप अपने अधिकारी पे लगाता हूँ जो बंद। नमस्कार, मेरा नाम है सुहेल सैफी और आज फिर से मैं मौजूद हूँ वन रैंक वन पेंशन वाले मुद्दे को लेकर के। आज पूरे धरने को चलते हुए 22 दिन हो चुके हैं। पूरे धरने को चलते हुए 22 दिन हो चुके हैं। होली का त्यौहार जा चुका है और सभी पूर्व सैनिकों ने अपना होली का त्यौहार इसी धरने पर, इसी सड़क पर बैठ करके मनाया। कोई अपने घर नहीं गया, सिर्फ उसे पेंशन लिए, कोई अपने घर नहीं गया, सिर्फ अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए। सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है। आपको बात करके बताएंगे क्या पूरा मामला है, क्यों वन रैंक वन पेंशन में इतनी बड़ी तादाद में ये लोग आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? पटना से है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। एक बार कैमरा घुमा करके दिखाओगे किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद है और कितनी बड़ी तादाद में वन रैंक वन पेंशन में ये पिछले 22 दिनों से चल रहा है। वन रैंक वन पेंशन में क्या प्रॉब्लम है? सरकार ने ओवर ऑफ वन रिलीज करी, ओवर टू रिलीज करी, उसके बाद ये सभी चीज़ें सरकार अपने हिसाब से बना दी और सरकार के मुताबिक सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए सर, आपको इस बात को समझने वाली बात है, समझिएगा। मैं तो सर पीछे लेके चलूंगा आपको। वन रैंक वन पेंशन 1 और 2 दोनों पे लेके। ये बात आप एकदम सही बोल रहे हैं कि सरकार ने फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में OROP 1 में 42,700 करोड़ दिया, सेकंड में 23,000 के आसपास में करोड़ रुपया दिया। लेकिन आज हमारे 7.5 लाख वीर नारी और 28 लाख फौजी भाई और JCU साहबान सब उनके अकाउंट आप चेकअप करिए तो किसी के अकाउंट में 32 रुपया, तो किसी के अकाउंट में 37 रुपया और एरियर के मामले में 20,000 25,000। मुद्दा ये है कि वन रैंक वन पेंशन था किसके लिए, इस बात को सबसे पहले बड़ी बात समझना है। ये बात ही बहुत सारे लोगों को, अभी हमारे फौजी भाइयों को पता ही नहीं जो वन रैंक। देखिए, कोसियारी कमेटी ने जब रिपोर्ट सबमिट किया था 11 दिसंबर 2010, तो उस समय में राज्यसभा में मांग हुआ कि वन रैंक वन पेंशन CAPF को ही मिलना चाहिए। तो वहाँ पे सीधे नकार दिया गया कि वन रैंक वन पेंशन उनको मिलना चाहिए जो ईयरलियर सर्विस से निकल जाते हैं, जो डिसेबिलिटी के कारण 3 साल 4 साल 5 साल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका पे बैंड और जिसके कारण उनका पेंशन बहुत कम होता है और वो इक्वलाइज होने के कारण वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन उनको नहीं मिलना चाहिए जो 55 साल 58 साल और 60 साल सर्विस करते हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे अधिकारी, मैं सीधा आरोप अपने अधिकारी पे लगाता हूँ जो बंद कमरे में मीटिंग किया सरकार के साथ में, और सरकार आज उन्हीं की सुनी, क्योंकि हम 97% लोगों को सिर्फ चेयर लगाने में, मैट बिछाने में और इसमें लगा दिए और उनका संख्या बल दिखा के बंद कमरे में मीटिंग हुआ। और ये जो इतना जो कैबिनेट से सही पैसा हुआ है, ना तो वो नारी के अकाउंट में गया है और ना ही हमारे JCU साहब के अकाउंट में गया और न जवान। तो इसको लेके हम 20 फरवरी से कंटिन्यू धरना कर रहे हैं और सरकार को हमारी बात, हमारी कमियों को सुनना। पेंशन अभी मिल रही है नहीं? देखिए, बात यहाँ पेंशन की नहीं है, नहीं, आपको मैं समझाता हूँ। बात यहाँ पेंशन की नहीं है, बात यहाँ समानता के। इतने सारे लोग जो यहाँ हैं पेंशन के लिए नहीं रहा। मैं तो एक बार एकदम कहता हूँ कि मेरी पेंशन कम कर दो, चलेगा, लेकिन उन वीर नारी के साथ में जो अन्याय हो रहा है उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। आज एक बात बताइए, जो कि एक वीर नारी, देखिए अगर ऑफिसर को ज़्यादा मिलता है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार दे, ठीक है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री के तहत में जो MSP दिया गया, तो MSP क्या है? ये चीज़ MSP क्या है कि आप एडवेंचर एरिया में सर्विस करते हैं, उसके एवज में MSP दिया गया। एडवेंचर एरिया जैसे ग्लेशियर में माइनस टेम्परेचर में सर्विस करते हैं, प्लस 48 डिग्री टेम्परेचर में सर्विस करते हैं, तो वहाँ पे मतलब वो जो बर्फ में हार्ड एरिया में नौकरी करते हैं, एडवेंचर एरिया, इस तरह इसके लिए MSP दिया गया। MSP में ये नहीं है कि आपको सर्दी ज़्यादा लगेगा और जो बाहर ड्यूटी में कम कर रहा है उसको कम लगेगा। तो MSP में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो MSP के डिमांड के लिए है, और ये MSP सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए ही नहीं है, जो हमारे सेना में सर्विस कर रहे हैं उनकी भी डिमांड है, ठीक है। उसके बाद वीर नारी के साथ में जो भेदभाव हुआ, जो कि आर्टिकल हमें, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है समानता का अधिकार, और उसी समानता के अधिकार के तहत में हम धारणा दे रहे हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं 20 तारीख से। अब एक बात समझने की कोशिश करें। आज देखिए, जब भी कोई शहीद होता है और देश पे मर मिटता है, उसके लिए सारी देश की
उसके साथ में सेंटिमेंट जुड़ा रहता है। लेकिन जब वो शहीद होता है, उसको वीर नारी को दे दो 10 लाख 20 लाख 25 लाख दे दो, लेकिन उसकी कमी को कोई कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा कमी कम महसूस होता है जब उसके बच्चे बोलते काश मेरे डैडी होते, काश मेरे पापा होते। और आज एक वीर नारी को 10 से 12 हजार रुपया दिया जा रहा है और ऑफिसर्स के वीर नारी को 70,000 से ऊपर दिया जा रहा है। तो उसकी लड़ाई, हमारे साथ में शोषण हो रहा है, उसकी लड़ाई। जब मैं अभी आपसे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कई सारे कॉल आ जाएंगे मेरे पास में। जब करवे सवाल कहा जाता है तो आप पूछ लीजिए, साहब लोग, बहुत सारे साहब लोग जो सर्विस किए हैं, साहब लोग पवन, साहब आप लोग पवन, ऑपरेशन पवन में सर्विस किए होंगे, ऑपरेशन जो श्रीलंका में गई थी, उस ऑपरेशन में बहुत सारे ऐसे वीर नारी आज हैं जो ये भी बोलते हैं जो कि हमारे लाइफ में पूरे 1 साल की जिंदगी में मात्र 2 दिन खुशी आता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और आर्मी डे। तो वो समानता के लिए लड़ाई है, सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे अगर पेंशन की बात होती है कोई नहीं आता, जो हमारे साथ में अन्याय हुआ उसकी लड़ाई है। सरकार को इस अन्याय को सुनना चाहिए, और अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी तक नहीं संज्ञान ले रहे हैं तो इसका मतलब उनका खुफिया विभाग फेलुअर है, उनको अपना खुफिया विभाग जो एक चीज़ मुझे बताइएगा, 1 रैंक 1 पेंशन और पेंशन के मुद्दे के ऊपर ही पूरा धरना, अभी आप बोल रहे हैं कि पेंशन को लेकर के धरना नहीं, समानता को लेकर के धरना, ठीक है, सही बोल रहा हूँ, समानता को लेकर के धरना। एक अधिकारी है जो ऊंची पोस्ट पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है क्योंकि ऊंची पोस्ट पे, उसकी पेंशन ज़्यादा क्योंकि ऊंची पोस्ट पे है। जो नीचे पोस्ट पे काम कर रहा है उसको पैसे और पेंशन भी तो कम ही मिलेगी ना। देखिए आप समझ थोड़ी ना बढ़ा, बात समझिए, मैं आपको बताता हूँ। उनके पेमेंट के लिए कोई भी आदमी यहाँ पे धारणा नहीं दे रहा है। जो 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक OROP 1 और 2 में जो विसंगतियां है, बहुत सारे जो आप देखिए वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, आपने पढ़े भी होंगे, वो जो विसंगतियां है उसके अगेंस्ट में था। वो विसंगतियां को दूर करना, जो सरकार को इस बात को समझना चाहिए, वो विसंगतियां के अगेंस्ट में था। पेमेंट के उनकी सिंपल सी बात है, वो अधिकारी है तो उनका तो पे एंड अलाउंस ज़्यादा ही होगा। लेकिन जो कुछ ऐसे पे एंड अलाउंस है जो कि इक्वल होना चाहिए, जैसे MSP की बात करें, जैसे PMR वालों को बाहर कर दिया गया, जबकि रिवारी में प्रधानमंत्री अपने फर्स्ट रैली में बोले थे कि PMR वालों को इस 1 रैंक 1 पेंशन OROP में रखा जाएगा, लेकिन नहीं रखे। तो शायद प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सब वादे को याद करनी चाहिए और हमारे सैनिकों के साथ में जो अन्याय हुआ है उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आज भी माननीय प्रधानमंत्री से हमें बहुत होप है और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारी बात सुने।